क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी बैकआउट कर सकता है? इज दिस पॉसिबल? आई थिंक नो, संभव नहीं है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को बैकआउट कर दे, बिकॉज बहुत सारे रीज़न हैं। अगर बैकआउट इन्होंने कर दिया तो भैया फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको हो सकती है, साथ ही साथ इनको अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में समस्या झेलना बढ़ सकता है। और मुझे नहीं लग रहा कि आईसीसी के और भी जो मेंबर्स होंगे उनको बाद में कोई ना कोई सपोर्ट करें। और साथ ही साथ ये भी समस्या इनकी हो सकती है कि जो सालीना इनको पैसा मिलता है ना आईसीसी की तरफ से, उसके लिए भी दिक्कत का सामना इनको करना पड़ सकता है। दोस्तों, जो न्यूज़ है यही है कि हो सकता है कि पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विड्रॉ कर दे, ना खेले। भैया कर सकती है क्या? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्या ये संभव है कि पाकिस्तान के पास इतना गट्स है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी बैकआउट करे? हाँ, ये हो सकता है कि पाकिस्तान भारत खेलने ना जाए, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं दिखाई दे रहा है कि आईसीसी इवेंट्स को पाकिस्तान बैकआउट कर दे। अभी चर्चा चल रही है कि हाइब्रिड मॉडल पे टूर्नामेंट हो, पर क्या है ना कि अब आईसीसी, पीसीबी, बीसीसीआई उलझे पड़े हुए हैं। पाकिस्तान बिल्कुल जिद पे अड़ा हुआ है कि भैया देखो, हम होस्टिंग राइट्स हमारे हाथ में है, हम बाहर खेलने कहीं नहीं जाने वाले, जिनको खेलना वो हमारे घर पे है। तो फिर भारत तो पाकिस्तान जा नहीं रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि भारत ही ना खेले। तो जब भारत नहीं खेलेगा तो जानते हो क्या होता है, आपको मालूम ही होगा कि भारत अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलता है तो कितना आईसीसी को नुकसान होगा और व्यूअरशिप घट जाएगी। पूरा इंडिया, भैया यहीं से व्यूअरशिप बढ़ती है, व्यूअरशिप खत्म हो जाएगी, ब्रॉडकास्टर की भी समस्या बढ़ जाएगी। बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इंडिया से भाई, इंडिया से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो आईसीसी को, या फिर कोई भी टूर्नामेंट हो, आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट हो, उसको अगर सफलता मिलती है तो वो यहाँ के फैन से मिलती है। समझ रहे हैं? तो इतना आसान काम नहीं है कि भारत टूर्नामेंट छोड़े, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। आईसीसी करवा के ही रहेगा इस टूर्नामेंट को। अब पाकिस्तान खेले या ना खेले एक अलग विषय हो सकता है, वो हो सकता है बायकॉट कर दे, बट यह है कि हिंदुस्तान खेलेगा, पक्की बात है खेलेगा। और अब पाकिस्तान अगर बायकॉट करेगा तो टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा नहीं, तो कोई ना कोई ऐसा फिर से दूसरा स्थान खोजा जाएगा। साउथ अफ्रीका की चर्चा हो रही है, यूएई की चर्चा हो रही है, फिर भारत भी हो सकता है कि यार इस टूर्नामेंट को आयोजन करवा दे। बट ये तो बात की बात है, ये तो विकल्प है कि ये संभव है। बट सिनेरियो भी क्या बना है ना कि पाकिस्तान तैयार नहीं हो रहा है कि वो हाइब्रिड मॉडल पे टूर्नामेंट खेले, क्योंकि उसके बहुत सारे शर्तें हैं। कुछ शर्तों को माना गया और कुछ शर्तें नहीं मानी गई। जो शर्तों को माना गया है वो ये शर्त मानी गई है कि भैया आप 2026 तक भारत का दौरा नहीं करोगे, जो भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे उनमें, उसके बाद फिर आपको जाना पड़ जाएगा। अब 2026 तक ये क्लियर है कि भारत में पाकिस्तान खेलने नहीं आएगी, जिनमें T20 वर्ल्ड कप है, यानी कि वो अपने मुकाबले श्रीलंका में पॉसिबल है खेले। अगर पाकिस्तान फाइनल पहुंचती है तो श्रीलंका में होगा, अगर भारत फाइनल पहुंचती है, अगर पाकिस्तान नहीं पहुंची है तो भारत में फाइनल होगा। तो ये बात तो क्लियर है। लेकिन अभी जो न्यूज आ रही है यही आ रही है कि पाकिस्तान अड़ा हुआ है, जिद पे खड़ा हुआ है कि भैया हम टूर्नामेंट अपने यहाँ ही खेलेंगे। देखिए, पाकिस्तान के पास बड़ा दबाव है, बड़ा भारी दबाव है, उनकी आवाम का दबाव है, उनके एक्स क्रिकेटर्स का दबाव है, उनकी पॉलिटिक पार्टियां जो हैं उनका दबाव है, बहुत तमाम तरीके का इशू इसमें आ रहा है। दैट्स व्हाई कि जो पीसीबी है ना, वो फैसला लेने के लिए ना उसके पास वो गट्स नहीं आ पा रहा है कि यार मैं करूँ तो क्या करूँ, और इसलिए वो बंधे हुए कि नहीं भैया हमारी आवाम भड़क जाएगी। आप पहले बहुत बोले थे कि यार नहीं, चाहे जो भी हो जाए हम अपने देश में ही खेलेंगे, फिर बाद में ये होगा कि अरे पाकिस्तान तो भारत से खेलने यूएई में जा रही है, तो यही बोलेंगे कि आप बार बार खुद ही गलती करते हो। इस बार मौका मिला है आपको कि चलो अपने रुख पे हम अड़े रहें, तो फिर भी आप मान गए पैसे के ऊपर, अगर पैसे के लालच में आकर के आप मान गए तो तमाम तरीके की दिक्कतें हैं जो पाकिस्तान को झेलनी पड़ सकती हैं। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को बायकॉट करे, इतना आसान काम नहीं। हाँ, एक चीज हो सकता है कि टूर्नामेंट ही कैंसिल हो जाए। भैया देखो, लगभग ऑलमोस्ट 75 डेज बचे हैं, अभी शेड्यूल भी नहीं आया है, तमाम चीज़ें हैं जो अभी बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी हैं। और 100 दिन पहले पहले भैया शेड्यूल आ जाता, और देखो उसमें से 25 दिन रट गए, 75 दिन मात्र बचे हैं, और अभी भी इनका स्यापा खत्म नहीं हो रहा है। अभी कुछ मामला क्लियर ही नहीं हो रहा है कि टूर्नामेंट होगा तो कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें भी मामला फंसा हुआ है। बहरहाल दोस्तों, आपका क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा कि टूर्नामेंट होगा भी कि नहीं होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं एक वीडियो में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।